भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन आज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे, निवेशकों से चर्चा भी करेंगे और एमपी पवेलियन और एक्सपीरियंस जोन देखेंगे अमित शाह। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आज दिन भर होगी बैठक, निवेशकों के साथ 1-to-1 मीटिंग करेंगे सीएम मोहन यादव। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज समापन दिन है। लगातार दिन भर होगी बैठकें, निवेशकों के साथ 1-to-1 मीटिंग करेंगे सीएम मोहन यादव। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन आज, निवेशकों के साथ सीएम मोहन यादव संवाद करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। एमपी पवेलियन और एक्सपीरियंस जोन देखेंगे अमित शाह का मिनट टू मिनट कार्यक्रम है और शाम 4:20 से 4:30 तक पीएम एमपी पवेलियन जाएंगे, एक्सपीरियंस जोन का दौरा करेंगे। 4:30 बजे समापन सत्र हॉल में आगमन होगा। इसके बाद 4:30 से 4:32 तक सीएम मोहन यादव अमित शाह का स्वागत करेंगे। इसके बाद 4:32 से 4:37 तक फॉरवर्ड मध्य प्रदेश पर मुख्य सचिव का प्रेजेंटेशन देखेंगे। इसके बाद 4:37 से 4:40 तक मध्य प्रदेश अनंत संभावनाएं पर वीडियो प्रसारण किया जाएगा। 4:40 को प्रमुख उद्योगपतियों का संबोधन किया जाएगा। 5 बजे सीएम मोहन यादव का संबोधन कार्यक्रम है। इसके बाद 5:10 से 5:45 तक अमित शाह का संबोधन कार्यक्रम है। विमर्श के लिए जो सत्र आयोजित किया गया है उसमें हम सब के बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री और मेरे मित्र आदरणीय श्री मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के सम्मानीय टूरिज्म मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, मंच पर उपस्थित हिज एक्सीलेंसी काउंसलेट जनरल ऑफ थाईलैंड, मंच पर उपस्थित रोहित खोसला जी, अजीत बजाज जी, जॉर्ज, आदरणीय पंकज त्रिपाठी जी, अखंडा भैया, इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स, पंकज शुक्ला जी ने विस्तार से एक प्रेजेंटेशन हम सबके सामने किया। मैं अपनी बात कहूं उससे पहले मेरे दिल की बात एक आपके सामने कहना चाहता हूं। मुझे अक्सर टीवी चैनल के लोग, अखबार के लोग जब इंटरव्यू करते हैं तो श्रीमान पंकज जी त्रिपाठी, हमारे श्रीमान पद्मश्री के मोहम्मद जी, आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मोहम्मद जी, जोरदार ताली बजाए। इस नाते से हमने रहीम को नहीं देखा, रसखान को नहीं देखा, लेकिन जड़ों से जुड़कर के हमारी देश की संस्कृति की धारा को, जिसके आधार पर हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये उदात्त भाव को जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने पूरे मंच का, मोहम्मद साहब सहित सभी का, माननीय अजीत बजाज साहब पद्मश्री, माननीय रोहित खोसला जी, समीर बजाज जी, जॉर्ज रामपुरम जी, डी पुलत्स जी, विजय विक्रम सिंह जी, हमारे पीएस शिवशेखर जी, इलाय राजा, सभी अधिकारीगण,
और आप सब जितने अच्छे प्रकार से माननीय मंत्री जी ने बात रख दी, अब मुझे लगता नहीं कि इसके बाद कुछ बची है। हमारी सरकार बनने के बाद भी हमने भी लगातार टूरिज्म सेक्टर को सबसे पहले इस नाते से ही बढ़ाने का प्रयास किया। कुछ चीजें आपको जानकारी के लिए जरूर बताना चाहूंगा। जैसे हमारा भौगोलिक रूप से ये बड़ा मध्य प्रदेश है, लेकिन आयुष्मान योजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बड़ी सौगात दी है, इसी आधार पर माननीय मंत्री जी मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे अपने राज्य के अंदर एविएशन नीति में बदलाव किया है। और मुझे लगता है शिवशेखर जी ने बताया होगा, बता दिया सबको, कि हमारे यहाँ टूरिज्म के बढ़ाने के लिए हमारी खुद की विमान सेवा भी है। और अब माननीय मंत्री जी मदद करना, हम 7.5 लाख रुपया पर फ्लाइट, प्रतिदिन अगर आती है तो इंसेंटिव देंगे उसको लाने के लिए। हमारी सरकार के माध्यम से यात्री मिले ना मिले, सरकार पैसा देगी विमान लाने ले जाने के लिए। ये कुल मिलाकर के यात्रियों को प्रोत्साहन देने के लिए, विमान सेवाओं की गति बढ़ाने के लिए अभी हमने इसी प्रकार से हमारे वेंचुरा एयरक्राफ्ट को लगाया है। हमारे अपने बलबूते पर, राज्य के बलबूते पर सिंगरौली, जबलपुर, रीवा ये रोज आ रहा है। लेकिन एयर एम्बुलेंस जहां हमारी हवाई पट्टी है वहां विमान से, जहां हमारे हेलीपैड है वहां हेलीपैड से, आयुष्मान योजना के माध्यम से बगैर 1 रुपया लिए निःशुल्क अपनी तरफ से एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी पूरे प्रदेश के लिए हमारी सरकार ने दी है। ये हमारा अपना दूसरा, आजकल टूरिज्म में हेल्थ टूरिज्म भी आ रहा है और उस नाते से ऐसे कई प्रकार के कई प्रयोग कर रहे हैं। जैसे उज्जैन में दर्शन कराने आप भेजो, और राज्य के अंदर के भी अगर आप आयुष्मान कार्ड धारी हैं तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उज्जैन में हार्ट का ऑपरेशन कराएंगे, रहने खाने का भी व्यवस्था करेंगे और ऑपरेशन करा के वापस भिजवा देंगे, केवल आयुष्मान कार्ड हो। ऐसे कई प्रकार के प्रयोग हम कर रहे हैं। उनके साथ वालों को भी भोजन प्रसादी रहेगी, मरीज को भी रहेगी, 1 रुपया नहीं लगने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर के अब जब टूरिज्म की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट के बारे में तो बता ही दिया है। हमारे पास अभी यशस्वी प्रधानमंत्री जब पहली बार चीता छोड़ने गए तो हमको लगा कि चीते के कारण से बहुत सुरक्षा और व्यवस्था और पता नहीं, लेकिन ये ध्यान में आया कि चीता तो जब से पृथ्वी पे आया है अभी तक का रिकॉर्ड ही उसका नहीं है कि वो किसी मनुष्य पे हमला करे। तो अब की बार तो मेरे से जब चीता छुड़वाया तो ऐसा लगा जैसे बिल्ली छोड़ रहा है इतने आराम से चीते को छोड़ के आए। और आज की स्थिति में हमारे शिवपुर के जंगल में जो चीता पूरे एशिया में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अपने प्रदेश के अंदर 12 चीते गांव में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कई बार गांव से भगाना पड़ता है कि जरा इसको हटाओ भाई, ये कहीं इसका नुकसान नहीं हो जाए, क्योंकि ये ऐसी, अभी आप जहां हैं इस नगरी में भी आप कभी रुके हो तो देख लेना, यहाँ भोपाल ऐसी नगरी हो गई है कि दिन में मनुष्य घूमते, यहाँ भी टाइगर घूमते, रात में आप आसपास होटल से देखोगे आपको दिखाई दे जाएंगे। ये जो वर्तमान के दौर में, और हमारे साथ टाइगर ने भी सह अस्तित्व की भावना के आधार पर अपनी जीवन शैली भी बदल ली। आमतौर पर एक टाइगर को जीने के लिए वो 45 से 50 किलोमीटर का एरिया चाहिए रहता है, और अपनी टाइग्रेस के लिए 10 से 15 किलोमीटर का एरिया। लेकिन अब संख्या इतनी बढ़ गई है कि हमारे यहाँ वो टाइग्रेस वाले इलाके में जीवन पूरा कर रहा है। कोई बात नहीं, 15 किलोमीटर में चला लो, तुम भी आनंद में रहो, हम भी आनंद में रहे। आने वाले समय में, आज के इस दौर में माननीय पर्यटन मंत्री जी है, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आपके माध्यम से अब हमारे पास टाइगर इतने अच्छे हो गए, इतनी ज्यादा संख्या में हो गए कि माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई गिफ्ट देना हो तो आप हमसे टाइगर ले जाके दिलवा सकते हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में टाइगर है। पूरे देश में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं है तो हमारे पास है। और केवल टाइगर नहीं है, आप तेंदुआ भी चाहोगे, लेपर्ड भी उतनी संख्या में, पूरे देश में सबसे ज्यादा लेपर्ड हमारे पास है। और आप भी कभी देखना चाहो घड़ियाल, वास्तव में ये इस टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने की जरूरत है। चंबल हमारी विश्व की सबसे सुंदर स्वच्छ नदी
अपने इस मध्य प्रदेश के अंदर है। और अभी अभी मैं घड़ियाल के बच्चे छोड़ के आया। अब बच्चों का भी सिस्टम इतना अच्छा, टूरिज्म को ऐसे भी डेवलप करेंगे। कितना अच्छा हमारा यहाँ वन्य जीवन को बनाने का तरीका है कि अभी मान लो 400 अंडे घड़ियाल दे रहा है, तो उसमें से 200 उठा लाते हैं, 200 में ही छोड़ देते हैं, ताकि अगली बार भी घड़ियाल वहां अंडे देता रहे। वो अपने अंडे संभाले, उससे आगे बढ़े नहीं बढ़े, लेकिन जो अंडे हमारे पास आ जाते हैं 2-2.5 साल उन अंडों से बच्चे निकाल करके उनको अपने लगभग 2.5 फीट से ऊपर बड़ा करते हुए 2.5 साल के बाद, जैसे मैं अभी छोड़ के आया हूं, लगभग 90 घड़ियाल हमने छोड़े हैं। उसमें हर 15 दिन में, महीने भर में, सितंबर अक्टूबर के बाद से ये अपना फरवरी आखिरी मार्च फर्स्ट वीक तक लगातार घड़ियाल छोड़ने का, और जहां घड़ियाल नदी में छोड़ रहे हैं वो दृश्य भी इतना बढ़िया दिखता है। वो आपका घड़ियाल चाहो तो आप हाथ से पकड़ के भी छोड़ दो, कभी कभी मुंह बड़ा कर देता बड़ा वाला, वो कभी आप तरफ पलटा ले तो डरना मत, कोई फर्क आपके सारे प्रबंधन है। लेकिन घड़ियाल क्या, गिद्ध भी इतनी ही बड़ी संख्या में है। आज की स्थिति में गिद्धों की बड़ी संख्या, लेकिन मध्य प्रदेश में गिद्ध भी बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। और लगातार हमारे पास टाइगर रिजर्व के जो अभयारण्य है, पहले 7 थे, अभी इसी साल हमने यहाँ रातापानी, जिसको डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पे अनाउंस किया है, और ये 8वां है। नवा हमारा अभी माधव नेशनल पार्क इसी 10 मार्च को उसको भी लोकार्पित करने वाले हैं। एक एक करके सभी प्रकार के टूरिज्म के लिए फॉरेस्ट का तो इतना समृद्ध हमारा इलाका। और अब तो हमारी स्थिति ये बन गई, माननीय मंत्री जी, आपके जोधपुर में साथ फर्नीचर अच्छा बनाते लकड़ी वाले, लेकिन ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है कि जोधपुर में लकड़ी नहीं और फर्नीचर सबसे अच्छा बनाते हैं, और हमारे यहाँ लकड़ी बहुत है लेकिन फर्नीचर नहीं बना पाते हैं। तो हमारा एमओयू कर ले, आप हमारे यहाँ से भी करके जाओ कि हमारा ये निवेश में एक निवेश 2 राज्य सरकारों के बीच में करा दें। आपकी मौजूदगी से जब आप जल शक्ति मंत्री थे तो आपने, मुझे इस बात का गर्व है, जोरदार अभिनंदन करें, केन बेतवा नदी का बड़ा प्रोजेक्ट और पार्वती काली सिंध का भी आपके आग्रह से, आपकी मदद से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, CR पाटिल जी के माध्यम से, ये जो हमारे राज्यों के परस्पर संबंध अच्छे रहना चाहिए, ये नए दौर का भारत है। और नए दौर के भारत में तो गया जमाना जब केरल कर्नाटक मुकदमा लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान भी लड़ रहा था, लेकिन आपस में अब संबंध अच्छे बनाते हुए हम सहअस्तित्व की भावना की बात करें तो सहअस्तित्व में पर्यटन से अच्छी बात कोई समझा सकता है क्या? ये तो आप ही कर सकते हैं। मेले का मतलब मेलजोल बढ़ाना, और मेलजोल को बढ़ाने के लिए पर्यटन उसमें बड़ी मददगार भूमिका अदा करता है। और जैसे कि हमारी होटलों के बारे में बात आई, आपको एक और जानकारी बता दूं कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने, आपके माध्यम से भी आपको भी ये गुंजाइश मिलेगी कि हमारे अपने उज्जैन में जो 2028 में सिंहस्थ लगने वाला है, जब कुंभ राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करती है तो कुंभ हो जाता है, और जब हमारी सिंह बृहस्पति जब सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो वह सिंहस्थ हो जाता है। ये प्रत्येक 12 साल में एक बार स्थिति बनती है। तो उज्जैन के अंदर लगभग 3300 हेक्टेयर जमीन में ये पूरा का पूरा नया धार्मिक सिटी का प्लान हमारा मंजूर हो रहा है। उसमें बड़े पैमाने पे साधु संत महंत महामंडलेश्वर शंकराचार्य उनको स्थायी रूप से जगह देने जा रहा है कि आप आइए, अपने स्थायी रूप से आश्रम बनाइए। लेकिन वो आश्रम में क्या कर सकते हैं, वो अन्न क्षेत्र चला सकते, धर्मशाला बना सकते, वो सभी प्रकार के स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बना सकते। तो ये इसके पीछे पीछे आपको संकेत आ रहा होंगे, मैं बता रहा हूं तो, क्योंकि बड़े पैमाने पर केवल साधु संत को नहीं, आप भी इस टाइप की व्यवस्था में मदद कर सकते। अब आप बताओ धर्मशाला और होटल में क्या अंतर है, मुझे तो नहीं मालूम, आप ही बता सकते हो, टूरिज्म वाले सबसे बढ़िया बताएंगे। जैसे मैं जब टूरिज्म का कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष था तो मैंने उस समय पर्यटन को तीर्थाटन से जोड़ा था, और तीर्थाटन के आधार पर भी तो हम वही सारी काम करते हैं। तो मैं मान के चलता हूं आज भोपाल की धरती पर यह सेशन सफल होगा। माननीय शेखावत जी यहाँ मौजूद है, और ये पहली बार प्रयोग किया था, लेकिन जाने अनजाने कोई कठिनाई आई तो मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूं। हमारा प्रयोग हुआ है भोपाल का, लेकिन उम्मीद करेंगे आपके माध्यम से पर्यटन ने नए कीर्तिमान बनाए। रिकॉर्ड तो शिवशेखर जी ने बताया होंगे और आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगेगा कि हम बार बार अगली बार
इन्वेस्टर समिट करेंगे तो केवल टूरिज्म की भी करेंगे, इसके लिए ये एक माहौल बनने के लिए तैयार है। मैं आज के इस अवसर पर अपनी ओर से पुनः आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और चूंकि ये एक समान बहुत सारे सत्र चल रहे हैं तो थोड़ा विलंब से आया, क्षमा भी चाहता हूं। और अब मैं उम्मीद मेरी 1-to-1 भी होने वाली है, तो माननीय मंत्री जी से भी मैं अनुमति लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि बाकी के सत्र में हमारे मित्रगण माननीय त्रिपाठी जी हमारी भूमिका अदा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और निरंतर आपका प्रयास है पर्यटन स्थलों का विकास और तीर्थ स्थलों का विकास, जिसके आप जिन्होंने अपनी संस्कृति को सहेजने के लिए, जीव जंतुओं को सहेजने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम बहुत बहुत आभार करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। हार्टली थैंक यू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश फॉर योर गोल्डन वर्ड्स। नाउ मूविंग अहेड, जैसा कि हम सभी मंच पर देख पा रहे हैं, एक बहुत ही बड़े पर्दे के अभिनेता हमारे साथ मंच पर हैं। अ पर्सन डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, लेट अस वॉच वन TVC। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज आखिरी दिन है